Good morning, friends. This is Daljit Singh and very warm welcome on my beautiful channel that is MSS Study. Friends, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो ट्रेन पे बनाई थी जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन था. ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो अच्छे से समझनी है तो प्लीज़ पिछले वाली 2 वीडियो को आप डिटेल में समझें उनको. ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, और आई बटन में ऊपर आपको उसका लिंक मिल जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को अगर आप सारे क्वेश्चन ट्रेन के अच्छे से बनाना चाहते हैं तो वीडियो को स्किप करके ना देखें, शुरू से लेके लास्ट तक देखें ताकि आप पूरा कॉन्सेप्ट ट्रेन का अच्छे से समझ सकें. ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू करते हैं. ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें 2 तरह की टाइप करेंगे आज हम. एक रहेगा हमारा टाइप 1 और एक रहेगा हमारा टाइप 2. ठीक है फ्रेंड्स, टाइप 1 वो क्वेश्चन रहेंगे जिनमें एक चलती हुई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को पार करे और जिसकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले कुछ ना हो या बहुत कम हो. ठीक है, जैसे ये ट्रेन है किसी पेड़ को पार करे. ठीक है, कोई पेड़ है उसको पार करे या किसी आदमी को पार करे जो खड़ा हुआ आदमी है. ठीक है, या किसी खंबे को पार करे. ठीक है, इस तरीके का कुछ भी रहेगा तो वो हमारा टाइप 1 में आएगा. ठीक है, पर ये स्थिर रहेगा क्योंकि दोस्तों जो ये इस लाइन का क्या मतलब है कि ट्रेन के मुकाबले कुछ ना हो, जिसकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले कुछ ना हो. ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो पेड़ की ऐसे इस तरफ को देखेंगे लंबाई ऐसे. ठीक है, इस तरफ जो पेड़ की लंबाई है वो बस इतनी का है. ठीक है, तो इसका मतलब ट्रेन के मुकाबले ये बहुत कम है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं. इसको हम नेग्लिजिबल है, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको हम नहीं लेंगे. ठीक है, पेड़ की लंबाई को नहीं लेंगे. ऐसे आदमी भी पतला सा होता है तो उसकी लंबाई को भी नहीं लेंगे. ठीक है, खंबा हो पेड़ हो इस तरीके से रहेगा. और टाइप 2 में हमारे वो क्वेश्चन रहेंगे जैसे एक चलती हुई ट्रेन किसी स्थिर वस्तु को, देखो दोस्तों इसमें भी स्थिर वस्तु आ रही है. ठीक है, किसी स्थिर वस्तु को पार करे और जिसकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले कुछ हो, और जिसकी लंबाई ट्रेन के मुकाबले कुछ हो. ठीक है, तो ये वस्तु हो गई. ठीक है, ये स्थिर वस्तु हो गई. मान लो कोई भी वस्तु है स्थिर. ठीक है, तो ये पिछले वाली ट्रेन इसको पार करेगी. ठीक है, ये रुकी हुई है और ये चल रही है. ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है. ये वस्तु क्या हो सकती है? सुरंग हो सकती है, एक टनल हो सकती है. ठीक है, जरूरी नहीं ट्रेन ही हो, प्लेटफॉर्म हो सकता है. ठीक है, प्लेटफॉर्म हो सकता है या खड़ी गाड़ी भी हो सकती है, कोई ट्रेन भी हो सकती है. ठीक है, तो इसको पार करे तो देखो ट्रेन के मुकाबले इसकी कुछ लंबाई है ना. ठीक है, इस ट्रेन के मुकाबले इसकी कुछ लंबाई है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. ठीक है, पिछले वाली वीडियो में बहुत डिटेल में बताया, वहां से आप इसको काफी अच्छे से देख सकते हो, समझ सकते हो. ठीक है, तो फ्रेंड्स आज मैं 2 टाइप करवाऊंगा. शुरू करते हैं फिर. तो दोस्तों ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टाइप 1 का. तो दोस्तों इसमें बोला है 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी ट्रेन एक ही बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी. तो मतलब कि ऐसा कुछ हमें बोल रखा है इसने, एक ट्रेन है और ये कोई बिजली का खंभा है, इसको पार करेगी. ठीक है दोस्तों, तो ये कितनी देर में पार कर लेगी. तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा रिमाइंड करना पड़ेगा. ये मैंने फर्स्ट वाली वीडियो में बताया था कि देखो दोस्तों ये 18/5 या 18 हम किलोमीटर पर आवर के लिए लेंगे और 5 हम मीटर पर सेकंड के लिए लेंगे. याद भी रख सकते हो, 18 बड़ा है तो किलोमीटर पर आवर बड़ा रहेगा और 5 मीटर पर सेकंड छोटा रहेगा. तो 18 बड़े के लिए लेंगे और 5 छोटे के लिए लेंगे. ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर से आपने मीटर पर सेकंड बनाना है तो आप एकदम से याद रखोगे. 18 और 5 लिख लिया, पहले 18 और 5 एक से मल्टीप्लाई करा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 36 बन जाएगा और ये 10 बन जाएगा. तो कहने का मतलब 10 मीटर पर सेकंड 36 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है. ठीक है, ऐसे ही 3 से गुणा करेंगे तो 54 और 3 से इसको करेंगे तो 15. ठीक है, 72 हमारा 20 मीटर पर सेकंड के बराबर है और ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है. ये याद रखना आपने अच्छे से. ठीक है, तो हमें ये बदलना आना चाहिए. ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से तो यहाँ पे दे रखा है 72 किलोमीटर की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी. तो ये हमारा बिजली का खंभा है, इसको कितनी देर में पार करेगी. ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से चलेगी और यहाँ पहुंचेगी. ठीक है, यहाँ से चलेगी, इसका पिछला सिरा यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा. ठीक है, तो कितनी दूरी तय करेगी, जितनी की ट्रेन की लंबाई है. तो दूरी कितनी आ गई दोस्तों, दूरी कितनी आ गई, जितनी की ट्रेन की लंबाई है. ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है 60 मीटर. ठीक है, और चाल कितनी आ गई, चाल इसने हमें ये दे रखी है 72 किलोमीटर पर आवर. तो दोस्तों अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे
एक तो ये 72 किलोमीटर पर आ रहा है और ये मीटर में है, ठीक है। एक तो ये हमारे यूनिट सेम नहीं है, ठीक है। और दूसरी दिक्कत ये है कि पूछे हुए यूनिट किस में दे रखे हैं, पूछे हुए यूनिट हमें सेकंड में दे रखे हैं, क्योंकि हमारा आंसर सेकंड में चाहिए हमें। और तीसरी बात है कि ट्रेन जो इसको जब पार करेगी तो घंटों में थोड़ी ना पार करेगी, सेकंड में ही पार करेगी। तो इसका मतलब हमें इसको किस में बनाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है 72, 72 18 चौके 72 करा होगा, ठीक है। 4 से गुणा करना पड़ा होगा 18 को, तो ऐसे ही 5 को भी 4 से, तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप यहाँ से देख भी सकते हो, ठीक है। ये देखो 72 किलोमीटर पर आवर किसके बराबर होता है, 20 मीटर पर सेकंड। दोस्तों ये आपने वैसे ही माइंड में याद रखना है, ये कोई ये नहीं कि आप कैलकुलेशन करोगे, 90% क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आप 72 किलोमीटर पर आवर को एकदम से बता दोगे कि कितना होता है, 20 मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको सीधा 20 मीटर पर सेकंड लिखोगे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, दूरी भी आ गई, चाल भी आ गई, और हमारे से समय पूछा है कि कितने समय में कवर करेगी, ठीक है। तो समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है। बस इसमें पुट करो 60/20, ठीक है। यूनिट दोनों के मीटर में है, सेकंड में है, ठीक है। तो ये काट के कितना आ जाता है, 3 सेकंड। आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर है अच्छे से, ठीक है। और दूरी का कॉन्सेप्ट समझ लेना, ट्रेन की जितनी लंबाई रहेगी उतनी ही दूरी तय करेगी। तो ट्रेन की लंबाई 60 मीटर है, तो इसका मतलब ये 60 मीटर दूरी तय करेगी, ठीक है दोस्तों। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें बोला है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ये हमारी ट्रेन जा रही है और ये व्यक्ति है, इसको पार करेगी। पार करने का मतलब मैंने समझा रखा है, ये वाला कोना यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये पार करने का मतलब हो गया, ठीक है। तो इसमें दूरी कितनी रहेगी, जितनी की ट्रेन की लंबाई है, तो इसका मतलब दूरी कितनी आ गई हमारी, 100 मीटर आ गई। तो ये वाला कोना उठ के यहाँ पहुंचेगा, तो इसका मतलब दूरी इसको 100 मीटर तय करनी पड़ेगी, ठीक है। दूरी 100 मीटर आ गई। और इसकी चाल कितनी है, चाल देखो दोस्तों, इसने दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, पर हमारे जो यूनिट हैं हमें किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसको हम बदल सकते थे, तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर 30 के लिए हमें नहीं है, ठीक है। तो आप सीधा नहीं लगा सकते, इसको आपको कितने से गुणा करना पड़ेगा, ये हमारी फर्स्ट वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो किलोमीटर से आपने मीटर पर सेकंड बनाना है, तो इसका मतलब 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है जी दोस्तों। तो ये हो जाता है 3 × 18 और 5 × 30, और ये 25/3 आ गया दोस्तों, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, ठीक है। अब देखो दूरी भी आ गई, चाल भी आ गई, निकालना क्या है, समय, ठीक है। तो समय का फार्मूला आपको पता है, समय बराबर है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी कितनी है, दूरी हमारी 100 है, और चाल हमारी कितनी है, ठीक है। चाल हमारी 25/3 है, ठीक है। तो ये 3 जो नीचे हैं ये घूम के ऊपर चले जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, और ये 25 का 100, और ये 12 सेकंड आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर है इसका। आई होप आपको क्लियर है इतना। तो दोस्तों ये है हमारा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसका थोड़ा डायग्राम बना के आपको बताते हैं। ये है, ये मान लो ट्रेन आ गई, और ये हमारी गुफा आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये ट्रेन इसको पार करेगी, पार करने का मतलब यहाँ से चल के यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। तो इसका ये वाली साइड यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। तो अब दोस्तों सीधी सी बात है, ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है 350 मीटर, ठीक है। ट्रेन की लंबाई हमें दे रखी है, ठीक है। और गुफा की लंबाई भी हमें दे रखी है 250, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो ये कितनी देर में पार करेगी, ठीक है, कितनी देर में, और इसकी स्पीड भी हमें दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि यूनिट हमारे सेम नहीं है। तो 54 देखो, 54 तब बना होगा जब 3 से 18 को गुणा कर रहा है, तो इसका मतलब 5 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा ये यूनिट चेंज होंगे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि 54 किलोमीटर पर आवर हमारा कितने मीटर पर सेकंड के बराबर है, 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है। यहाँ पे देख भी सकते हो, ये देखो 54 हमारा 15 मीटर पर सेकंड के बराबर है, ठीक है। तो हमें अब देखो दूरी कितनी तय करेगी, जब ये वाली ट्रेन यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगी तो ये सारी की सारी दूरी तय करेगी यहाँ से यहाँ। तो मतलब कि दूरी की बात करूं तो दोनों एक 350 मीटर प्लस
जितनी गुफा की लंबाई है वो भी जुड़ेगा, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है हमारा 5 5 10 3 2 6 700 आ गया। ठीक है दोस्तों, 700 मीटर आ गया। और ये हमारी चाल आ गई 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकंड। तो ये सारी चीजें आ गई। और समय इसने हमारे से पूछ रखा है। ठीक है, तो समय का फार्मूला फिर से वही, समय बराबर है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी कितनी है 700, सॉरी 600 आएगा यहाँ पे 600 आएगा। तो ये हमारा आ जाता है 600 बटा 15। ये कट गया, 15 चौके 60, और ये हमारा आ गया 40 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो देखो आप 7 से 10 सेकंड में इजीली क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको करवा के बताया, समझाया, इसलिए टाइम लगा। बट अगर आप माइंड में भी करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा, जब आप सीख जाओगे पूरा कंसेप्ट अच्छे से, तो आप माइंड में ही कैलकुलेशन कर लोगे। तो ये 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये सिर्फ 8 से 10 सेकेंड लगते हैं इसको करने में। ठीक है, तो दोस्तों ये है टाइप 2 का सेकंड क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर रही है, तो पुल की लंबाई कितनी है। ठीक है, ऐसा कुछ पूछा जा रहा है। तो दोस्तों जैसे कि ये बन गया, हमारी रेलगाड़ी बन गई, मान लो। ठीक है, ड्राइंग मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है, बट फिर भी आप मान लो इस चीज़ को। और ये हमारा पुल हो गया। ठीक है, 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई, ये 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी हो गई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये पुल को पार कर रही है 30 सेकंड में। ठीक है, और पुल की लंबाई हमें पता नहीं है, तो इसको आप एक्स मान लोगे ना। पुल की लंबाई को आप क्या मान लोगे, एक्स। और ये मीटर में है, एक्स मीटर। ठीक है, यूनिट हमें जैसे अगर ये मीटर में दे रखा तो इसको भी मीटर में ही मानना पड़ेगा। पुल की लंबाई एक्स मीटर। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें पता होना चाहिए कि जब ये इसको पार करके यहाँ से चल के यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, तो टोटल दूरी कितनी होगी, ये सारी की सारी दूरी होगी। ठीक है, तो दूरी हमारी आ जाती है 125 मीटर ये। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा तो हमारा वीडियो 2 है, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन पार्ट 2, उसमें आप अच्छे से समझ सकते हो, बड़ी डिटेल में बताया था मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, कितनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा, 125 प्लस एक्स। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है, चाल कितनी दे रखी है, चाल हमें दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको बदलना रहेगा। तो देखो दोस्तों, आप सीधा नहीं बदल सकते उससे, क्योंकि अब हमें इसको 18 बटा, सॉरी, मीटर में बनाना है तो 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई करना रहेगा इसको। ठीक है, तो ये काटना पड़ेगा। ये देखो 3 सिक्के 18, 10 सिक्के 60। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा 50 बटा 3 मीटर पर सेकंड में ये आ गया हमारा। ठीक है, तो दूरी भी मिल गई, चाल भी मिल गई। तो हमें समय निकालना है, तो समय का फार्मूला हमें पता है। समय का फार्मूला क्या था, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो समय बराबर है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमारी कितनी थी, ये थी हमारी दूरी 125 प्लस एक्स। और चाल हमें दे रखी है ये 50 बटा 3। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये अगर हमें समय दे रखा है, ये अगर हमें समय दे रखा है, तो एक समय उसने एक्चुअल में भी दे रखा है कि ये कितनी सेकंड में पार कर रही है, 30 सेकंड में पार कर रही है। तो ये भी तो वही समय है, तो दोनों समय, ये भी वही समय है जिसमें वो पुल को पार कर रही है, ये वो समय है जिसको ये ट्रेन पुल को पार कर रही है। तो और एक्चुअल में ये समय 30 सेकंड दे रखा है, ये एक्स की फॉर्म में समय दे रखा है, और ये हमें एक्स की फॉर्म में ये हमने समय निकाला, और ये हमें एक्चुअल में दे रखा है 30 सेकंड। तो दोनों के दोनों समय बराबर रहेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे कर सकते हो, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, ये नीचे है ना बटा में 3, ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा 125 प्लस एक्स बटा 50। ठीक है, इज इक्वल टू 30, और ये 50 बटा में है, दूसरी साइड गुणा में होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 3 पंजे 15 और 12 शक्ति और 37। ठीक है, ये 3x। ठीक है, और ये कितना हो गया 1500। ठीक है दोस्तों, और ये 3x बराबर है, ये 375 इधर लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा 1500 में से 375 माइनस करोगे। ठीक है, तो 125 हो गया, ये 125 1125।
तो 3x बराबर है हमारा 1125। तो x बराबर है कितना आ जाएगा 1125/3। ठीक है, तो ये 3 से कट जाता है, ये देखो 5 2 7 8 1 9। ठीक है, पूरा पूरा कट रहा है, 3 3 9, 3 3 9, तो ये तो 11 है, आगे कितने चले गए 2। ठीक है, 3 7 21, तो ये 22 है, एक आगे चला गया। ठीक है, तो 3 पंजे 15, तो ये x हमारा 375 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, 375 आ गया x। तो x हमने माना क्या था, ठीक है, पुल की लंबाई मानी थी हमने x, तो ये 375 आ जाएगा हमारा। ठीक है, पुल की लंबाई 375। आई होप आपको क्लियर है ये। तो देखो दोस्तों, ये टाइप 2 का थर्ड क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में, ठीक है 10 सेकंड में, तथा एक खंबे को 4 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज हमें ध्यान से देखनी है कि इसमें 2 कंडीशन दे रखी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी पहले प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो उसकी कंडीशन दे रखी है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो पहले हमें 2 इसकी पिक्चर बनानी पड़ेगी। जैसे मान लो ये रेलगाड़ी है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। ठीक है, एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, इसको पार कर रही है, पार करने का मतलब यही है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 120 मीटर। ठीक है, 120 मीटर, सॉरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं हमें दे रखी, तो रेलगाड़ी की लंबाई को आप x मीटर मान सकते हो। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई को आप x मीटर मान सकते हो। और ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लंबाई हमें दे रखी है 120 मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर दे रखी है, और ये कितने सेकंड में पार करता है, इसको 10 सेकंड में पार करता है। तो मतलब कि इसके लिए दूरी कितनी रहेगी। ठीक है, ये हमारा केस 1 हो गया, तो इसके लिए दूरी कितनी रहेगी, दूरी वही रहेगी जो यहाँ से चल के यहाँ तक की, ये सारी की सारी दूरी। ठीक है, तो x प्लस 120 हो जाएगा, या 120 प्लस x, एक ही बात है। ठीक है, तो मीटर में रहेगा ये। ठीक है, दूरी पता लग गई, और इसके लिए समय भी दे रखा है। इसके लिए समय कितना लेता है 10 सेकंड, समय भी पता लग गया। ठीक है, 10 सेकंड लेता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम टाइप 2 की केस 2 की बात करते हैं। उसमें क्या बोल रखा है कि एक खंबे को 4 सेकंड में पार करता है। ठीक है, तो खंबे के लिए कंडीशन कुछ इस तरीके की रहेगी। जैसे मान लो ये हमारी ट्रेन है, और यहाँ पे ये खंबा लगा है इसको पार करने में। ठीक है, तो लंबाई तो ट्रेन की वही रहेगी x मीटर, वो थोड़ी ना बदलेगी। ठीक है, वही ट्रेन है तो वही लंबाई रहेगी। ठीक है, तो अब खंबे की लंबाई कुछ आएगी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब दूरी कितनी होगी, अब दूरी हमारी x मीटर रहेगी, x मीटर रहेगी, और समय कितना रहेगा, समय इसने हमें दे रखा है 4 सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से, तो अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम दोनों कंडीशन को अगर हमने बराबर करना है तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखोगे, ट्रेन तो वही है ना जो यहाँ पे चली थी, वही यहाँ पे चल रही है, और इसकी स्पीड जितनी यहाँ पे थी उतनी स्पीड यहाँ पे भी रहेगी। ठीक है, वो थोड़ी ना इसने बोला कुछ बदल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसकी चाल निकालोगे, जिसको कि चाल बोलते हैं, तो चाल क्या रहता है, चाल का फार्मूला हमारा क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। ठीक है, तो दूरी कितनी है 120 प्लस x बटा समय कितना है 10 सेकंड। ठीक है, तो ये हमारी ट्रेन की चाल आ जाएगी। ऐसे ही इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे भी चाल निकलेगी, तो ये कितनी आ जाएगी चाल, ये चाल आ जाएगी दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी है x, और समय हमारा 4। ठीक है, तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा दोस्तों, ये ध्यान से देख लेना, ये भी हमारा मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, पर इसने जो हमारी चाल पूछी हुई है ट्रेन की, रेलगाड़ी की जो चाल पूछी है वो किस में पूछी हुई है, किलोमीटर पर आवर में। तो इसका मतलब इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, यानी छोटे से बड़े पे बनाना है, तो आपको 18 को ऊपर रखना पड़ेगा, बड़े को ऊपर रखना पड़ेगा, और 5 को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आ जाएगा हमारा 18x बटा 20 आ जाएगा। ठीक है, ये कट भी जाता है, खैर यहाँ से काट भी सकते हो, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया 9x बटा 10। ठीक है दोस्तों, तो चाल हमें पता लग गया। अब चाल हम निकाल लेंगे। अब देखो, दोनों को बराबर भी तो करना है ना, पर जो बराबर करने के लिए दोनों के यूनिट सेम वाले यूनिट को बराबर करेंगे। ये मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड में, तब हम दोनों को बराबर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब 120 प्लस x बटा 10
बराबर रहेगा x बटा 4। इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में निकाल रखा है हमने, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे करोगे, ये आ जाएगा 4x और ये 10x। ठीक है, तो 480 और ये 10x में से ये इधर जाएगा तो 6x, तो 6x बराबर है, और x बराबर है हमारा जाता है 480 बटा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 80। ठीक है, तो 80 क्या आया, x हमने क्या मान रखा था, ठीक है, ट्रेन की लंबाई मान रखा था ना हमने, रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर। ठीक है, तो ये 80 मीटर आ गई ट्रेन की लंबाई। ठीक है, किलोमीटर में बदल लेंगे ही नहीं इसको, बस चाल को बदलना है हमें किलोमीटर में। तो ये हमारा अगर x हमारा 80 आ रखा है, x हमारा अगर 80 आ रखा है, तो चाल हमारी किलोमीटर में क्या थी, ये है। ठीक है, तो x की जगह पे मैं 80 लिख दूंगा, तो ये इससे कट जाती है, 0 9 8 72। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ जाता है 72 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी चाल आता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको इतना क्लियर है अच्छे से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटी का बटन है, उसको दबाना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, फिर से पेश होंगे ऐसे एक अच्छी वाली वीडियो के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।